सो एचडीपी के इस प्रेजेंटेशन में मैं भावेश देनेचा आए हुए सभी पार्टिसिपेंट्स का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। एचडीपी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और एचडीपी की पूरी जानकारी आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। उसके पहले शॉर्ट में मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। नाम है मेरा भावेश धनेजा। जैसे कि अभी अभी मैं बता चुका हूँ, मैं एक इनकम मल्टीप्लाई एडवाइजर, मतलब लोगों को पैसिव इनकम सोर्स के बारे में जानकारी देता हूँ। पैसिव इनकम सोर्स क्या होता है, कैसे क्रिएट करना होता है, उसके ऊपर मैं लोगों को गाइडेंस देता हूँ। लीडरशिप ट्रेनर हूँ। लीडरशिप की कई सारी ट्रेनिंग हमने दी हुई है और इसके माध्यम से कई सारे लीडर्स आज कम्युनिटी में है और उसमें हमें बहुत खुशी है। प्रेजेंटर हूँ। जैसे आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे हो, ये मेरा एक काम है बीइंग अ प्रेजेंटर। मैं यहाँ पे आपको कंपनी का जो भी मैसेज है वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी कम्युनिकेशन गैप के, बिना किसी मिर्च मसाले के आप तक पहुंचाने का मेरा काम है। तो मैं एक प्रेजेंटर हूँ। जैसे आप एक न्यूज रीडर कहते हो, तो न्यूज रीडर में क्या होता है कि खाली उसको जो दिया है वो पढ़ना होता है, लेकिन प्रेजेंटर क्या होता है कि उसको एक्सप्लेन करता है। तो मैं आपको एज ए प्रेजेंटर वो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ जो कंपनी ने आपको बताने के लिए कहा है। सो बीइंग ए प्रेजेंटर मैं आपको ये सारे आज एसडीपी का प्रेजेंटेशन यहाँ पे बताने वाला हूँ। और सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ, हम सामाजिक कार्य भी करते रहते हैं। तो चलिए आज के प्रेजेंटेशन की एसडीपी के प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। एसडीपी क्या है? एसडीपी है इंडिया फर्स्ट हाइपर लोकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मतलब इसमें मल्टी यूटिलिटी एप्लीकेशन भी है। इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन का मजा एक सिंगल एप्लीकेशन में ले सकते हो। सो ऐसी एक एप्लीकेशन आपके सामने आ चुकी है और पूरी तरह से इंडियन एप्लीकेशन, 100% इंडियन एप्लीकेशन आपके सामने आ चुकी है, जिसका नाम है एस डी पे। एस डी पे का मतलब क्या है? एस से सिक्योर, डी से डिपॉजिट, पे से पेमेंट सिस्टम। आप इसके लोगो में ही देखेंगे तो आपको दिखेगा वहां पे एस डी का मतलब लिखा हुआ है सिक्योर डिपॉजिट। लोगो में इस तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा सिक्योर डिपॉजिट, राइट। और लोगो भी आप देखेंगे तो रजिस्टर्ड किया हुआ है, इसको कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड किया हुआ जिनका लोगो है। और बहुत सारी चीजें इसमें आ रही है। जैसे बताया आपको कि मल्टी यूटिलिटी एप्लीकेशन है, तो इसमें क्या क्या चीजें आ रही है। तो सबसे पहले इसमें आ चुका है वो है एस डी चैट। चैटिंग एप्लीकेशन इसमें शुरू हो चुकी है। आप इसका मजा डेफिनेटली ले रहे होंगे। और इसके बाद अभी जो आज ही आपको एच डी पे एप्लीकेशन में दिख रहा होगा, आपने गौर किया कि नहीं मुझे नहीं पता, एस डी फूड। जी हाँ, एच डी फूड आपकी एप्लीकेशन में आ चुका है। एच डी पे की एप्लीकेशन में आप जरा सा एच डी पे को अपडेट कीजिए और नीचे की तरफ देखिए। नीचे आपको चैट के बाजू में एच डी फूड भी दिखाई दे रहा है। एच डी फूड पे क्लिक करोगे तो एच डी फूड एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आप खाली गुजरात के कुछ सिटीज के अलावा बाकी कहीं पे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी ये टेस्टिंग मोड पे है। कुछ समय टेस्टिंग मोड पे सक्सेसफुली चलने के बाद ये पूरे भारतवर्ष में सभी शहरों में उपलब्ध हो जाएगी एच डी फूड सुविधा। मतलब आप खाना ऑर्डर कर सकते हो और खाना आपके घर पे, डिलीशियस खाना आपके मनपसंद होटल से आपके घर तक पहुंच जाएगा और वो आएगा एस डी फूड के माध्यम से। तो एस डी फूड अब शुरू हो चुका है, आप एप्लीकेशन में देख सकते हो। और गुजरात के लोग जो जो सिटीज में अवेलेबल है वहां पे वो लोग ऑर्डर भी कर चुके होंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। एस डी कैब, इसके बाद कैब सर्विस भी आने वाली है। तो कैब सर्विस यानी आपको घर बैठे कहीं पे जाना है तो उसके लिए आपको कैब सर्विस चाहिए, घर बैठे आपको ऑर्डर करनी है, तो आप कैब बुक कीजिए और आपकी कैब आपके दरवाजे पे आ जाएगी और आप उसके माध्यम से आप पूरे जहां पे भी जाना चाहते हैं वो जा पाएंगे। तो एस डी कैब बहुत ही जल्द आपकी सेवा में उपलब्ध होने वाली है। इसके बाद आ रहा है एस डी स्टोर। आपको ऑनलाइन सारी शॉपिंग कोई भी करनी है, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक की कोई भी चीज अगर आपको परचेस करनी है तो आपको मिल जाएगी एक ही जगह पे, और वो है एस डी स्टोर। तो एच डी स्टोर में आपको एच डी मार्ट में आपको सारी चीजें मिलने वाली। तो और भी बहुत सारी एप्लीकेशन आने वाली है। ये तो एप्लीकेशन वो मैं बता रहा हूँ कि जो ऑलमोस्ट बन के रेडी है और जो कभी भी लॉन्च हो सकती है। जो फूड का आपने लॉन्चिंग का देख लिया, वैसे और भी कई ये जो बाकी दो एप्लीकेशन है वो भी लॉन्च होने के कगार पे है, वो कभी भी लॉन्च हो सकती है। लेकिन और भी इसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशन आने वाली है। तो ये एप्लीकेशन का एक बंडल्ड है, एप्लीकेशन का एक इकोसिस्टम है, ऐसा का है जो भी आप उसको जिस तरह से भी माने। मतलब एक मल्टी यूटिलिटी एप्लीकेशन है। ये सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ। जैसे पहले होता था कि हम अलग अलग दुकान में जाते थे अलग अलग चीजें खरीदने के लिए, और अब सुपरमार्केट आ गए तो एक ही जगह से हम सारी चीजें खरीद सकते हैं। वैसे एप्लीकेशन में अब आपको आपके मोबाइल में अलग अलग एप्लीकेशन रखने की जरूरत नहीं होगी। एक ही एप्लीकेशन होगी जिसमें से आप बहुत सारी फैसिलिटीज ले पाओगे। तो आपके मोबाइल में आपका मेमोरी भी बचेगा, डेटा भी बचेगा, बहुत सारी चीजों का आपका फायदा होने वाला है। तो ऐसी एप्लीकेशन आपके सामने आ चुकी है और वो है एस डी पे। तो एच डी पे के बारे में अगर और डिटेल में आपको बताऊं तो एच डी पे इतना यूनिक इन्होंने कॉन्सेप्ट डिजाइन किया कि इसको तीन तीन अवार्ड मिल चुके हैं। जी हाँ, ये पहला अवार्ड जो उनको मिला वो उनको मिला क्राफ्टिंग भारत अवार्ड। क्राफ्टिंग भारत अवार्ड ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड इनको मिला, क्योंकि बेस्ट इनोवेटिव एप्लीकेशन कैटेगरी में ये इनको मिला, क्योंकि इनकी इनोवेटिव एप्लीकेशन जो है बहुत ही इनोवेटिव है। अब तक किसी ने ऐसी सोच के साथ कोई एप्लीकेशन नहीं बनाई
ये इनोवेशन इन्होंने किया, इसलिए इनको बेस्ट इनोवेटिव एप्लीकेशन का अवार्ड भी मिला हुआ है। दूसरा उनको अवार्ड मिला भारत निर्माण अवार्ड। भारत के निर्माण में इनका जो सहयोग हो रहा है और होने वाला है वो देखते हुए इनको भारत निर्माण अवार्ड भी मिला हुआ। तीसरा अवार्ड इनको मिला हुआ है राजस्थान अचीवर अवार्ड। ये भी प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है क्योंकि राजस्थान में ये एप्लीकेशन को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है और इसके रिवॉर्ड पॉइंट के माध्यम से राजस्थान की जनता या राजस्थान के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है। इस वजह से इनको राजस्थान अचीवर अवार्ड भी मिल चुका है। तो ऐसे तीन तीन अवार्ड एक ही साल में मिलना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये कंपनी को मिल चुकी है और 2026 में तो पता नहीं क्या क्या होगा, क्योंकि और भी कई सारी चीजें आ रही है। तो जैसे जैसे कंपनी नई नई चीजें लॉन्च करती जाएगी तो सरकार उसकी चीजों को देखते हुए उसकी सराहना करेगी और डेफिनेटली उसको प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग अवार्ड से जरूर नवाजेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अचीवमेंट की और एक बात करें तो 5 लाख प्लस इसके डाउनलोड्स हो चुके हैं, करीब 22-23 महीने हो चुके हैं इस एप्लीकेशन को। ये रिवॉर्ड सिस्टम को 22-23 महीने हो चुके हैं। वैसे एप्लीकेशन तो 4 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, इनफैक्ट अभी तो 5 साल कह सकते हैं, 5 साल पुराना एप्लीकेशन है। लेकिन ये जो रिवॉर्ड सिस्टम है इसको करीब 22 से 23 महीने हो चुके हैं। ये 22-23 महीनों में आज 5 लाख प्लस इनके डाउनलोड्स हो चुके हैं। ये तो ऑफिशियल जो गूगल प्ले स्टोर पे आपको दिख रहा है वो डेटा है, बट इसके अलावा अगर हम बात करें एक्चुअल डेटा की तो ये करीब करीब 1 मिलियन पहुंचने आया है। 10 लाख यूजर ये कभी भी क्रॉस कर सकता है और आपको गूगल प्ले स्टोर पे 1 मिलियन देखने को मिल सकता है। तो 10 लाख यूजर इसके अप्रोक्सीमेटली होने आए हैं। बहुत ही जल्द ये आपको देखने को मिलेगा कि ये 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है। अब इसमें खास बात क्या है? वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है जाती है, तो इसमें खास बात क्या है? बहुत सारे वॉलेट, अगर वॉलेट की भी बात करें तो भारत में आज 180 से 120 200 वॉलेट्स भारत में अवेलेबल है। 180 से 200 वॉलेट होना ये भी बहुत बड़ी संख्या कही जा सकती है। सो 200 वॉलेट्स में ये वॉलेट को लोग क्यों प्रेफर करें, ये एक प्रश्न तो आएगा ही। तो ये इसके लिए लोग इसको प्रीफर करेंगे क्योंकि ये कुछ अलग सेवा दे रहा है, कुछ अलग सुविधा दे रहा है और बहुत ही बेहतरीन ऑफर्स दे रहा है। देखिए ऑफर का ही कमाल होता है, आपने कई सारी जगह पे देखा होगा ऑनलाइन ऑफलाइन, जिसने बड़े बड़े ऑफर्स दिए हैं पब्लिक उसकी तरफ ही गई है। मुझे याद है बिग बाजार ने उनका बिग बिल क्या था, बिग बिलियन सेल जब उन्होंने शुरुआत की थी और उस साल में मतलब कुछ सालों में ही उसका ऐसा माहौल हो चुका था कि ऑफलाइन उनका सेल चलता था उनकी दुकानों पे, स्टोर पे, लेकिन वहां पे दुकान खुलने के पहले बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती थी। ये मैंने खुद ये विटनेस किया है, मैंने देखा हुआ है। तो जितनी बड़ी ऑफर रहती है, आप देखिए अमेजोन में बड़ी ऑफर आती है, जब उसकी ऑफर के पीरियड रहते हैं उस समय कितना धमाकेदार उसका सेल होता है। हर जगह पे आप मतलब एग्जांपल देने जाएंगे तो देर आर एंड नंबर ऑफ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, जितनी बड़ी ऑफर होती है लोग उसको जितना ज्यादा ही अपनाते हैं। ऐसे ही यही सोच के साथ, यही प्लानिंग के साथ एस डी के मैनेजमेंट टीम, जो एस डी पे की जो मैनेजमेंट टीम है, इन्होंने भी इतनी अच्छी रिवॉर्ड सिस्टम यहाँ पे रखी है कि लोग इसको नजरअंदाज करने से मतलब नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। ऐसी एक इन्होंने ऑफर बनाई है कि इसको कोई झुटला नहीं सकता, उसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। बोला मतलब जी ललचाए रहा न जाए, वैसा है इनका ऑफर। तो लोग इसके ऑफर को देख के डेफिनेटली ललचाते हैं और जरूर आकर्षित होते हैं इस एप्लीकेशन की तरफ। तो ऐसी लुभावनी ऑफर उन्होंने दी है। दो तरह की उन्होंने ऑफर दी है। पहली ऑफर दी हुई है कि आपके वॉलेट पे जो भी अमाउंट रहेगा, आपने जो भी वॉलेट बैलेंस रखा होगा यूज करने के लिए, उसके ऊपर आपको डेली रिवॉर्ड मिलेंगे। अब ये बहुत सारे लोगों को प्रश्न पड़ता है कि ऐसा क्यों, वॉलेट बैलेंस के ऊपर डेली रिवॉर्ड पॉइंट्स क्यों दे रहे हैं, उसका क्या तात्पर्य, उसका क्या लॉजिक है? तो उसका लॉजिक ये है कि अगर आपके वॉलेट में बैलेंस रहेगा तो ही तो आप इस्तेमाल करोगे। वॉलेट में अगर बैलेंस नहीं होगा, ठन ठन गोपाल होगा, तो कहाँ वॉलेट को ओपन करने जाएगा भाई? तो इसके लिए इन्होंने ये वॉलेट बैलेंस के ऊपर आपको रिवॉर्ड देने की शुरुआत की है। दूसरी बात यह है कि डेली अगर आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं तो डेली रिवॉर्ड जो मिल रहे हैं उसके माध्यम से फिर वो लोग इस्तेमाल करना भी शुरुआत करेंगे। चलो ना, ये तो एक्स्ट्रा आया हुआ है ना, रिवॉर्ड है ना, तो इससे चलो कुछ ना कुछ करते हैं। फिर आज इससे रिचार्ज करते हैं, इससे स्कैन एंड पे करते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं। तो जितना रिवॉर्ड मिला है उस हिसाब से लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। कोई बोलता है चलो इसको हम कन्वर्ट करके बैंक में लेके देखते हैं, रुपीज में बैंक में लेके देखते हैं। तो सभी फैसिलिटीज यहाँ पे दी हुई है और इसीलिए लोग इसको इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं कि चलो बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए अच्छे ऑफर मिल रहे हैं तो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसीलिए लोग इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। और दूसरी जो उनकी वंडरफुल ऑफर है, विच इज अनबीटेबल और बहुत ही जबरदस्त ऑफर है, वो है रेफर एंड अर्न, जो कि
इतनी मार्वलस ऑफर है कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत सारा परिवर्तन आ रहा है और आ चुका है। सो ऐसी ये ऑफर है, रेफर एंड अर्न। देखिए, रेफर एंड अर्न आज हम जाने अनजाने रेफर तो करते ही है लोगों को, राइट। आजकल तो रेफर का बिजनेस नेटवर्किंग भी शुरू हो गया है। मतलब आपने देखा होगा, सुना होगा, बहुत सारे ऐसे बिजनेस ग्रुप शुरू हो गए जो रेफर करने के लिए बिजनेस ग्रुप बनते हैं। और उस बिजनेस ग्रुप में आपको फीस दे के वहां पे मेंबरशिप लेनी पड़ती है। और उसकी फीस भी कोई छोटी मोटी नहीं होती, अच्छी खासी फीस होती है। इंटरनेशनल ग्रुप है, उसका तो मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां पे तो आप फीस दे के उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं। और साथ में आपको रेफरेंस भी देना पड़ता है लोगों को, जिनका जो बिजनेस है उस ग्रुप में जो लोग रहेंगे, तो उनको आपको रेफरेंस भी देना पड़ता है। तो ऐसे रेफरल बिजनेस भी ग्रुप भी शुरू हो चुके हैं। तो रेफरेंस इज द बेस्ट मीडिया, बेस्ट काइंड ऑफ पब्लिसिटी। तो रेफर करना ये बहुत ही उम्दा पब्लिसिटी मानी जाती है, और इसीलिए इन्होंने वर्ड ऑफ माउथ से रेफरल प्रोग्राम को यहाँ पे अट्रैक्शन दिया है। और इसी वजह से उन्होंने ये जो ऑफर दिया है वो लोग अपना रहे हैं, और लोग इसके माध्यम से बहुत अच्छा रिवॉर्ड कमा रहे हैं। तो बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन किया हुआ एक ऑफर है ये। इसका जरूर आपको इसकी अधिक जानकारी लेनी चाहिए, और इसकी अधिक जानकारी लेने के लिए जिसने भी आपको इस जूम मीटिंग के लिए इन्वाइट किया है उनसे जरूर आपको संपर्क करना चाहिए। और हाँ, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जूम मीटिंग खत्म होने के बाद संपर्क कीजिएगा, क्योंकि कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, वो पहले समझ लेना जरूरी है। उसके बाद जिसने भी आपको इस मीटिंग के लिए इन्वाइट किया है उससे समझ लीजिए कि कंपनी क्या ऑफर दे रही है। सो ऑफर भी समझ लीजिए, और डेफिनेटली आपको जरूर पसंद आ जाएगा। और पसंद आपको अगर कुछ डाइसी है कि करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे, तो आप क्या कर सकते हो, ट्रायल तो कर ही सकते हो। आप कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ हफ्ते का ट्रायल तो कर ही सकते हो। आप या तो 7 दिन का, 10 दिन का ट्रायल कर लो, या 1 महीने का ट्रायल कर लो। नहीं पसंद आता है तो आप पूरा का पूरा आपका जो आपने वॉलेट में पैसा रखा है उसको आप एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, या फिर चाहो तो बैंक में भी ले सकते हो। सो ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो 1 महीना थोड़ा सा ट्राई करके, या 1 हफ्ता, ज्यादा नहीं तो 1 हफ्ता एटलीस्ट ट्राई करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये ऑफर कितनी बढ़िया है और इसमें आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। सो बस रेफर करते जाइए। बहुत अभी पोटेंशियल बहुत है। अभी तो मैंने जैसे बताया कि 1 मिलियन पहुंचना है, मतलब 10 लाख लोगों तक ही एप्लीकेशन पहुंची है। अभी पोटेंशियल कितना है, भारत में करीब करीब 80 करोड़ लोग हैं जिसके पास ये स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन यूजर 80 करोड़ है, और 80 करोड़ मोबाइल तक ये एप्लीकेशन पहुंचाई जा सकती है। तो इतना बड़ा पोटेंशियल है। अभी तो मतलब ये परसेंटेज में गिन भी नहीं सकते, उतना परसेंट काम हुआ है। बहुत ही माइनर, अगर हम देखें तो 0.1% के आसपास ही काम हुआ है। तो आपको अभी बहुत पोटेंशियल बाकी है, और अभी अगर आप इसमें लोगों को रेफर करते हो तो फायदा होगा। जैसे अदर एप्लीकेशन आप देखिए, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, उन्होंने भी तो पहले ऑफर दिए थे। उन्होंने भी ऑफर दिए थे, और उस ऑफर के माध्यम से आज एप्लीकेशन पूरे भारतवर्ष में छा रहा है। लेकिन आज आप देखिए कि आज 10-15 साल बाद में अगर आप किसी को रेफर करने जाते हो इन एप्लीकेशंस में, तो क्या आपको नए यूजर मिलते हैं? वेरी रेयर, बहुत कम मिलते हैं। मतलब ढूंढना पड़ता है कि यार नया यूजर कहाँ से ढूंढे, वो ढूंढना पड़ता है आपको। लेकिन ये हाल अभी इस एप्लीकेशन में नहीं है। यहाँ पे मार्केट अभी बहुत ओपन है, बहुत सारे लोग बाकी है। आने वाले चंद सालों बाद में आपको ये रिग्रेट जरूर होगा अगर आपने इसको प्रमोट नहीं किया, तो कि यार ये एप्लीकेशन में भी एक बेहतरीन अवसर था, लेकिन मैंने इसको लोगों तक नहीं पहुंचाया, और उसकी वजह से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। तो ये रिग्रेट ना हो, इसके लिए इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और बहुत बड़ा बेनिफिट आपको इसमें मिल सकता है। अब ये बेनिफिट क्या है वो तो आपको बता देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग शॉर्टकट जो अपनाते हैं उसमें बहुत सारा गलत प्रमोशन भी कर देते हैं। सो यहाँ पे एक कहते हैं ना कि एक अच्छा सेल्समैन वो होता है जो गंजे को भी कंगी बेच के आए, राइट। तो उसके लिए वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी उटपटांग भी बोल देता है, झूठ भी बोलता है, कुछ भी करके बेच के आता है, वो अच्छा सेल्समैन बनता है। लेकिन यहाँ पे सेल्समैनशिप की जरूरत नहीं है। आपको जो है प्रोजेक्ट एज इट इज बताना है, तो भी लोग इसको अपनाएंगे, और तो ही लोग इसको अपनाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है, आप झूठ बूठ बोल के अगर कुछ करोगे तो आज नहीं ना कल लोगों का आपके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। ये तो गलत कुछ भी अपने को चिपका के जाता है। तो आपको ऐसा अनुभव अगर हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे डिस्क्लेमर देख लीजिए कि कंपनी क्या कहती है। तो आपको भी यही चीज लोगों को बतानी है, और अगर किसी ने आपको गलत चीज बताई है तो आपको पता चल जाए कि यार उसने तो मुझे कुछ गलत बताया है, सही चीज तो ये है। सो प्रेजेंटेशन देखने के बाद कई बार जब लोग मुझे फीडबैक देते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, तब बताते हैं कि सर आपने जो बताया ये बेहतरीन चीज, ऐसी चीज तो हमें किसी ने नहीं बताई थी, या प्रोजेक्ट को इस तरह से किसी ने नहीं बताया था। तो ये आपको देखना, सुनना, समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। डिस्क्लेमर सबसे पहले कंपनी क्या कहती है, क्या करती है, उसके ऊपर देखते हैं।
कंपनी ऑफर्स रिवॉर्ड पॉइंट एज ए पार्ट ऑफ इट्स प्रमोशनल ऑफर विच इज फंडेड थ्रू इट्स मार्केटिंग बजट। कंपनी आपको यहाँ पे जो दे रही है वो दे रही है रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो अगर आपको कोई कुछ और बता रहा है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि कंपनी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स दे रहा है। कोई आपको ललचाने के लिए, लुभाने के लिए इसको परसेंटेज भी बोलेगा, कोई इसको इंटरेस्ट भी बोलेगा, कोई इसको आरओआई भी बोलेगा, कुछ भी बोल सकते हैं। लोगों के मुंह पे जबान में बोलते ना कि हड्डी नहीं होती है तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि कंपनी आपको क्या दे रही है, रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो रिवॉर्ड पॉइंट्स दे रही है और ये रिवॉर्ड पॉइंट्स इनकी प्रमोशनल ऑफर का पार्ट है। अब ये रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रमोशनल ऑफर का पार्ट, ये तो सभी जगह पे होता है ना, सभी कंपनियां तो देती हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स अपनी प्रमोशनल ऑफर में, तो ऐसे ये भी अपनी प्रमोशनल ऑफर में रिवॉर्ड पॉइंट्स दे रही है। अब ये रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने का जो खर्चा होता है, रिवॉर्ड पॉइंट्स को जो एनकैश करने का खर्चा होता है, वो कहाँ से आता है? जैसे सभी कंपनियों में उनके मार्केटिंग बजट में से आता है, वैसे यहाँ पे भी अपने मार्केटिंग बजट में से ही कंपनी खर्चा करती है। यहाँ पे लोगों का पैसे को कोई इस्तेमाल नहीं करता, मतलब अपना पैसा जो है ये तो अपने वॉलेट में है, और वॉलेट जो है ये इसको ये कहते हैं एस्क्रो वॉलेट कहते हैं। एस्क्रो वॉलेट क्या होता है कि जहाँ पे कंपनी उसमें से पैसे नहीं निकाल सकती, इस तरह का वॉलेट को कहते हैं एस्क्रो वॉलेट। क्योंकि जिसका केवाईसी है, जिसकी उसके ऊपर अधिकृत ऑथराइजेशन है, वही उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई आपका पैसा नहीं निकाल सकता है, ऐसा एक वॉलेट है। और ये बात आप मेरी बात को क्यों एग्री करोगे, ये बात तो हमें बताने वाले हैं एक साइबर क्राइम के अधिकारी जिन्होंने ये इसको रिसर्च किया, और उन्होंने ये बात बताई है। इससे हमें पूरा विश्वास हो गया है कि यस, ये वॉलेट जो उन्होंने बताया, एनालिसिस करके हमें बताया, तो उससे हमें पूरा विश्वास हो गया कि ये एस्क्रो वॉलेट है। अब बहुत सारे लोग इसके प्रमाण मांगते हैं कि यार एस्क्रो वॉलेट है तो उसका प्रमाण दिखाओ। कई चीजें ऐसी होती है जिसके प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलते, लेकिन वो होती है। जैसे पेटीएम, पेटीएम एक साइफर वॉलेट है। अब उसका प्रमाण क्या है? हमारे पास तो कोई प्रमाण नहीं है, साइफर वॉलेट है वो। लेकिन पेटीएम में आपने सुना कभी किसी का पैसा डूबा हो, कि किसी से वैसा गया हो? पेटीएम भी तो वॉलेट था ना, अभी यूपीआई ऐप बन गया, पहले तो वही वॉलेट था। जैसे आज एचडी पे है, वैसे ये वॉलेट था, राइट? उन्होंने भी ऑफर दिए, उन्होंने भी लोगों को कैशबैक दिए, उन्होंने भी बढ़िया बढ़िया ऑफर दिए। तभी तो लोगों ने नहीं पूछा कि विजय शेखर शर्मा जी इतना फंड कहाँ से ला रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं। या फिर ये वॉलेट बंद हो गया तो लोगों ने इस्तेमाल किया। हाँ, सब लोग ने किया क्या? नहीं। जिसको विश्वास है उन लोग ने किया, जिसको विश्वास नहीं है उन लोग ने नहीं किया। तो ऐसे यहाँ पे भी जिसको विश्वास आएगा वो इस्तेमाल करेंगे, जिसको विश्वास नहीं आएगा वो नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, आज नहीं ना कल करेंगे। जैसे पेटीएम तभी नहीं किया, बाद में किया, वैसे इसमें भी आज नहीं ना कल लोग इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो कंपनी अपने मार्केटिंग, जब विजय शेखर शर्मा जी ने इतने करोड़ों रुपए मार्केटिंग पे खर्चे किए, वैसे यहाँ पे भी धवल पटेल जी इसमें मार्केटिंग के ऊपर ये बजट रखा हुआ है, उसमें से आपको ये रिवॉर्ड पॉइंट्स का रिडीम करके दे रहे हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स आर नॉट गारंटेड रिटर्न्स। रिवॉर्ड पॉइंट कहीं पे भी गारंटेड रिटर्न्स के तौर पे नहीं कहे जाते हैं, नहीं समझे जाते हैं, नहीं माने जाते हैं। तो आपको गारंटेड रिटर्न्स के तौर पे ये रिवॉर्ड पॉइंट्स है, तो गारंटेड रिटर्न्स के तौर पे इसको नहीं एक्सप्लेन करना है। नॉट एन इन्वेस्टमेंट प्लान, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान भी नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप पैसा देते हो, वो पैसा कहीं ना कहीं और यूज होता है, और उसमें से कुछ पैसा जनरेट होता है, और उसमें से आपको कुछ दिया जाता है, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। आपका पैसा उसके लिए कहीं पे ब्लॉक भी होता है कुछ समय के लिए, क्योंकि उसको उस पैसे से कुछ कारोबार करना होता है, उसीलिए पैसे ब्लॉक भी होते हैं। अगर आप बैंक में भी पैसे एफडी रखते हो तो एफडी में भी आपका एक सर्टेन पीरियड के लिए वो पैसा लॉक होता है। अगर आप प्री मेच्योर, मतलब पहले ही अगर एफडी को तुड़वाओगे, एफडी से पैसे निकलवाना चाहोगे, तो उसके ऊपर आपको पेनल्टी लगती है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर कैलकुलेट करके किसी और को लोन दिया है कि ये पैसा मेरे पास आया हुआ, इतने साल इसको जरूरत नहीं पड़ने वाले, तो इतने समय के लिए मैं इसको यूज कर सकता हूँ, किसी को लोन दे सकता हूँ। तो बैंक का भी ऐसा कैलकुलेशन होता है। अगर आप प्री मेच्योर उसको करोगे तो उसके ऊपर आपको फाइन लगता है, पेनल्टी लगता है, वैसे। और वो होता है इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इसीलिए आप अपने पैसे वॉलेट में रखोगे और निकालोगे, उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है। देखिए, सिंपल सी बात तो ये है, वॉलेट यानी क्या? आप अपनी भाषा में बताओ, वॉलेट यानी क्या? बटवा, पॉकेट, राइट? जो भी आपके लैंग्वेज में आप कहते होंगे। सो बटवा या पॉकेट, उसमें अगर कुछ पैसे रखे तो क्या वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है? आंसर इज नो। सो वॉलेट में अपने पैसे रखे हैं, वो खर्च करने के लिए रखे हैं, तो वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे भी कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं चल रही है। आप अपनी मर्जी से अपनी खर्चे के अनुसार जितना पैसा रखना चाहो अपने वॉलेट में रख सकते हो, उसमें कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आप जब चाहो निकाल सकते हो। देखिए, बेस्ट पार्ट इज, यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है कि इस कंपनी ने ऐसा एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप जब चाहो अपना पैसा आईएमपीएस के माध्यम से अपने बैंक अकाउंट में वापस ले सकते हो, जो कि अन्य किसी वॉलेट पे संभव नहीं है।
ये केवल और केवल आपको एचडी पे के वॉलेट में मिल रहा है कि आप जब चाहो अपना पैसा वापस अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो, वो भी आईएमपीएस के माध्यम से तुरंत। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है, आपने अपने वॉलेट में पैसा रखा है, या तो आप यूज करोगे या तो वापस बैंक में लोगे जब चाहो, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, खाली आपने पैसा वहां पे पार्क किया हुआ है, वहां पे रखा हुआ है, दैट्स इट। और वॉलेट को चलाने के लिए, वॉलेट में लोग पैसा रखे और उसको चले, लोगों को वॉलेट की आदत पड़े, लोग वॉलेट ओपन करते रहे, इसके लिए कंपनी आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स दे रही है, दैट्स इट, यही सिंपल बात है। एंड शुड नॉट बी प्रमोट और ट्रीटेड एज ए फाइनेंशियल टूल, और ये कोई फाइनेंशियल टूल के तौर पे भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। इट इज नॉट एमएलएम कॉन्सेप्ट, ये कोई एमएलएम कॉन्सेप्ट नहीं है। एमएलएम और इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस है, मैं कई सारे डिफरेंसेस बता सकता हूँ, बट एक सिंपल सी बात समझिए कि एमएलएम में कभी भी बिना पैसे लिए पैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, और पैसे जो भी आते हैं उस पैसे में से अपलाइन को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जो यूजर है, जो मतलब जो खरीदने वाला है या जिसने पैसे दिए हैं, उसको कुछ नहीं मिलते, मतलब पैसा तो देना पड़ता है लेकिन उसमें से ही पैसा बटता है ऊपर, और उसमें से ही प्रोडक्ट या सर्विसेज दिया जाता है, और उसमें से ही कंपनी का प्रॉफिट भी रहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कॉर्पोरेट सिस्टम है, यहाँ पे कंपनी आपसे कोई भी पैसा नहीं ले रही है, ऊपर से कंपनी आपको एज ए रिवॉर्ड कुछ ना कुछ दे रही है। सो ये कॉर्पोरेट में ही संभव होता है कि बिना कुछ लिए, बिना कुछ लिए अगर आपको कुछ देना होता है तो वो होता है कॉर्पोरेट में ही संभव होता है। तो ऐसे यहाँ पे आपसे कुछ भी ना लेते हुए आपको रिवॉर्ड्स के माध्यम से दे रहे, तो इसमें कंपनी का क्या फायदा? बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न आता है। आज भी मैं एक मीटिंग कर रहा था, वहां पे मुझे ये प्रश्न आया कि इसमें कंपनी का क्या फायदा है। देखिए, कंपनी का फायदा डेफिनेटली है। देखिए, जितने यूजर ज्यादा बनते जाएंगे, और यूजर क्यों बनेंगे? क्योंकि उनको रिवॉर्ड मिल रहा है, इसके लिए यूजर बनेंगे, राइट। और सिर्फ वन टाइम डाउनलोड कराना टारगेट नहीं है। वन टाइम डाउनलोड करा के लोग अगर डिलीट कर दे एप्लीकेशन को तो क्या फायदा होगा? यूजर को टिकाए रखना, यूजर को इस एप्लीकेशन की आदत लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए उनको कुछ ना कुछ प्रलोभन तो देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट तो देना पड़ेगा, राइट, तभी तो लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे जियो ने दिया, 2 साल सारी सर्विसेज फ्री थी। उस समय भी बहुत सारे लोगों ने सोचा कि यार कैसे दे सकते हैं, ना टाटा दे सकता है, ना एयरसेल दे सकता है, ना एमटीएस दे सकता है, और ना दूसरी कंपनियां दे सकती है, तो इन्होंने कैसे दिया? तभी तो वोडाफोन भी थी, आइडिया भी थी, एयरटेल भी थी, तो ये कैसे दे सकता है, बाकी सब कंपनियां नहीं दे सकती है? तो देखिए, प्रमोशनल ऑफर थी। बाकी सब भी दे दे सकते हैं या नहीं दे सकते मुझे नहीं पता, लेकिन उन लोगों ने, किसी ने इसके कंपटीशन में आके ऐसा नहीं किया कि चलो ये देते तो हम भी दे देते, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा खर्चा होता है। वो ऑफर ऐसे निकालने में बहुत बड़ा खर्चा होता है। रिलायंस ने कितना बड़ा खर्चा किया, ये आप खुद गूगल कर लीजिए, मैं तो क्या बताऊं उसमें। तो इतना बड़ा उन्होंने खर्चा किया, हालांकि तभी उनके पास न तो प्रॉपर सेटअप था, उन्होंने थर्ड पार्टी से सर्विसेज ली थी। जैसे एसडीपे में भी बहुत सारी सिमिलरिटी, वैसे एसडीपे का भी अभी पूरा सेटअप नहीं हुआ है, वो भी थर्ड पार्टी से, मतलब बैंक से सर्विसेज ले रहे, थर्ड पार्टी यानी बैंक से सर्विसेज ले रही है, और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बाय द टाइम वो बैकग्राउंड में अपने सारे लाइसेंसेस, सारे प्रोसेसेस क्लियर कर रही है, और जैसे ही उनके और प्रोसेसेस क्लियर हो जाएंगे, ये इंडिपेंडेंटली स्टार्ट हो जाएगा। तो बाय द टाइम दो काम साथ में हो रहा है, एप्लीकेशन का सारा चीजें भी डेवलप हो रही है, यूजर भी आ रहे हैं, ट्रांजेक्शन भी बढ़ रहे हैं, लोगों को आदत भी हो रही है, और बाय द टाइम एप्लीकेशन डेवलप भी हो रहा है। तो सब काम एक साथ हो रहा है। तो आने वाले, मतलब कंपनी ने जो रोड मैप के अनुसार 4 साल दिए है, मतलब 2028 तक, तो 2028 तक सारा कार्य भी पूर्ण हो जाएगा, यूजर बेस भी बन जाएगा, उनके सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, सारे लाइसेंसेस भी आ गए होंगे, यूपीआई भी आ गया होगा, वीपीएन भी आ गया होगा, मतलब सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। और उस समय उनका प्रॉफिटेबिलिटी कितना ज्यादा होना शुरुआत हो जाएगा, ये आप सोच सकते हो। क्योंकि एक ही एप्लीकेशन है, उसमें मल्टीपल चीजें काम करेगी, तो मल्टीपल प्रॉफिट उनको आएगा। मैंने एक स्लाइड यहाँ पे नहीं रखी है, मैं किस दिन आपको दिखाऊंगा वो स्लाइड की, एक एप्लीकेशन से कितना पैसा कमाया जा सकता है या कमाया है लोगों ने। एक मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे एक ले लीजिए आप, यहाँ पे अभी विजय शेखर शर्मा जी का मैंने जिक्र किया है, तो उनका ही लेते हैं। विजय शेखर शर्मा जी का आप गूगल सर्च कीजिएगा कि उनका नेटवर्थ कितना है। 21 से 22 हजार करोड़ के आसपास आपको उनका नेटवर्थ दिखेगा। 21 से 22 हजार करोड़ एक एप्लीकेशन से, राइट। सो सोचिए, मल्टीपल एप्लीकेशन होती है तो कितना प्रॉफिट होगा। और उसमें आप स्विगी जोमेटो के दीपेंद्र गोयल जी का भी नेटवर्क चेक कर लीजिए, आप ओला के भावेश अग्रवाल का भी नेटवर्क चेक कर लीजिए, क्योंकि ये सब एप्लीकेशन इसमें आ रही है। और अमेजोन के जेफ बेजोस का भी नेटवर्क चेक कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि कितना पोटेंशियल है इसमें। मैंने कहता हूँ कि उसके जितना होगा, लेकिन उन सबका मिला के, या इतने सारे प्रोडक्ट मिला के, किसी एक जितना तो हो सकता है, किसी एक कंपनी जितना तो हो सकता है ना। तो ये यहाँ पे पोटेंशियल है। और ये तो अभी 3-4 प्रोडक्ट हुए, उसके साथ और भी कई सारी एप्लीकेशन आने वाली है, तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो उसके लिए
पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे काम कर रही है। तो यहाँ पे कोई एमएलएम सिस्टम नहीं चल रहा है, यहाँ पे कंपनी एक कॉर्पोरेट तरीके से इस वॉलेट को प्रमोट कर रही है। और एचडी हब आपको कोई यहाँ पे वॉलेट सर्विस दे रहा है, कोई भी आईडी वगैरह नहीं दे रहा है। कंपनी इज गिविंग रिवॉर्ड्स फॉर माउथ पब्लिसिटी, डू नॉट यूज सोशल मीडिया टू प्रमोट दिस वॉलेट। देखिए, हर सिस्टम का प्रमोट करने का तरीका अलग अलग होता है। वैसे इनका भी एक तरीका है। इन्होंने क्या किया है, सोशल मीडिया का प्रचार नहीं करना है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर प्रचार करके करना हो तो एजेंसी हायर करके ये खुद कर सकते हैं पेड प्रमोशंस के माध्यम से, लेकिन उससे लोग आएंगे लेकिन टिकेंगे नहीं, ये कंपनी जानती है। और माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी, ये कंपनी जानती है। दूसरा, कंपनी का मैनेजमेंट का विजन ये है कि एड एजेंसी को या मीडिया एजेंसी को या किसी और को, सेलिब्रिटी को पैसा देना, वो ऑलरेडी बहुत कमा रहे हैं, तो उससे क्या क्या फायदा होने वाला है, वही लोग बड़े बनेंगे। लेकिन अगर यही अवसर मैं अपने भाइयों को देता हूँ, भाइयों बहनों को देता हूँ, भारतीय लोगों को देता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने बताया कि वो एकदम बड़े बन जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत उनके अगर लाइफ में कंट्रीब्यूशन होता है तो ये उनकी तरफ से, उनका कहना है कि ये मेरी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन होगा, तो जिसके बदले में उनकी तरफ से जो दुआ मिलेगी ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ये विजन के साथ, ये मिशन के साथ उन्होंने यहाँ पे ये रिवॉर्ड प्रोग्राम रखा हो, तो उसको आप करना है। और माउथ पब्लिसिटी का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। आपको सोशल मीडिया का प्रचार से दूर रहना है, सोशल मीडिया से जितना दूर हो सके, जितना हो सके उतना दूर रहना है, राइट। आपको यहाँ पे लोगों को समझाने का, काउंसलिंग करने का रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है। अगर आप वो भी नहीं करोगे तो रिवॉर्ड पॉइंट का कैसे आप हकदार कहलाओगे, राइट। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको नहीं पता आप सही पोस्ट कर रहे हो कि गलत पोस्ट कर रहे हो। आप तो अपने मर्जी के हिसाब से कुछ भी पोस्ट कर देते हो, लेकिन वो पोस्ट का असर कितना होता है ये आप नहीं जानते हो। कंपनी में कितना असर हो सकता है ये आप नहीं जानते हो। उन कंपनी आंसरेबल होती है हर चीज के लिए कि आपके कंपनी के बारे में लोग ऐसा ऐसा सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया सभी लोग एक्सेस करते हैं, सभी लोगों के पास उसकी एक्सेसिबिलिटी होती है। तो कई जगह पे उनकी इश्यूज आ सकते हैं, तो ये ना हो इसके लिए आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है। माउथ पब्लिसिटी से आप रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाइए। Company is not involved in any payment transfer activities like dollar, crypto, forex, etc. and members should not use this wallet for the same. कंपनी किसी भी प्रकार के गैर कानूनी पेमेंट ट्रांसफर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। और इसके जो यूजर है, इसके जो मेंबर है, इनको भी ये बताया जा रहा है कि आपको भी कोई भी गैर कानूनी व्यवहार के लिए इस वॉलेट का प्रयोग नहीं करना है, इस वॉलेट से किसी भी प्रकार का पेमेंट का आदान प्रदान नहीं करना है, ये कंपनी क्लियरली बता रही है। All offers are subject to change as per company policy and regulatory applicable regulations. So कोई भी यहाँ पे जो भी आपको ऑफर दी जा रही है, कंपनी अपने नियम के तहत कभी भी कुछ भी चेंजेस, बदलाव ला सकती है। फिलहाल तो अभी 23 महीने तक कुछ भी बदलाव नहीं आया है, 22-23 महीने जो भी हुए, अब तक तो कोई भी बदलाव नहीं आया है। और बदलाव आएगा वो भी कंपनी हो सके उतना जल्दी प्रायर इंटीमेशन दे देती है। जैसे अब 30 अप्रैल से ये एक्स्ट्रा रिवॉर्ड जो आपको मिल रहा है वो बंद होने वाला है, ये पहले से ही कंपनी ने बताया हुआ है। तो आपको पहले से प्रिपरेशन है, पता है कि भाई 30 अप्रैल से बंद हो सकता है। हालांकि उस समय भी मैनेजमेंट का डिसीजन रहेगा, अगर उनको लगा कि कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू करेंगे, अगर उनको लगा कि भाई अब ये बहुत हो गया, अब इसको बंद करना है तो बंद कर सकते हैं, तो ये कंपनी का डिसीजन रहेगा। लेकिन पहले से कंपनी ने बता दिया है। ऑल द ऑफर्स आर सब्जेक्ट टू ऑल द रेगुलेटरी गाइडलाइंस। जो भी ऑफर मिलते हैं, देती है कंपनी, वो रेगुलेटरी गाइडलाइंस के साथ वो अप्रूव करा के ही आपको ऑफर्स देती है। वॉलेट इस्तेमाल करने के कुछ नियम है, चलिए उस नियम और शर्तें हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहला है अकाउंट इंटीग्रिटी। एक यूजर को एक ही वॉलेट अलाउड है। ईच यूजर इज अलाउड टू मेंटेन ओनली वन अकाउंट। आप अपने पॉकेट में, अपने जेब में क्या मल्टीपल बटुए रखते हैं? एक जेब में एक बटुआ, दूसरे जेब में दूसरा बटुआ, तीसरी जेब में तीसरा बटुआ, ऐसा रखते हैं क्या? नहीं रखते। एक ही बटुआ पर्याप्त होता है ना। वैसे ये आपका डिजिटल वॉलेट है, डिजिटल बटुआ है, तो एक ही पर्याप्त है। मल्टीपल वॉलेट की क्या जरूरत है, राइट। कई लोग इसको लेवल करने के लिए या लेवल इनकम लेने के लिए इसको मल्टीपल वॉलेट क्रिएट करते हैं, लेकिन विच इज रॉन्ग। आप अपनी लालच में कंपनी के नियम का उल्लंघन करोगे तो कंपनी फिर वो बर्दाश्त नहीं करेगी और आपको उसका जो भी मुआवजा होगा वो पे करना होगा, राइट। तो ऐसा कभी ना करें। और अगर आप ये चक्कर में, मतलब थोड़ी सी लालच के चक्कर में अगर आप मल्टीपल वॉलेट क्रिएट कर लेते हो, तो उसके लिए हो सकता है कि आपको फेक आइडेंटिटी, अनऑथराइज आइडेंटिटी का प्रयोग करना पड़े, तो वो भी गलत होगा और वो तो एक कानूनन अपराध भी है। ये आप समझ लीजिएगा और उससे बच के रहिएगा।
प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज, क्या क्या चीजें आपको एचडी पे वॉलेट के थ्रू नहीं करनी है। सबसे पहले मनी रोटेशन और मनी सर्कुलेशन ट्रांजेक्शन, ये आपको एचडीपे के थ्रू नहीं करने हैं। मनी रोटेशन मनी सर्कुलेशन यानी क्या, आपने एक को पैसा दिया, उसने डायरेक्टली तुरंत बैंक में विड्रॉ कर लिया, या फिर उसने तुरंत दूसरे को पास ऑन कर दिया और उसने बैंक में विड्रॉ कर लिया, या फिर उसने तीसरों को पास किया और उसने बैंक में विड्रॉ कर लिया। मतलब ये पैसा घुमाना, हिंदी में इसको मैं आसान भाषा में कहूँ तो पैसा घुमाना, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और तुरंत बैंक में ले लिया, दैट इज मनी सर्कुलेशन मनी रोटेशन। अगर आप ये करते हो एच डी पे के थ्रू तो ये गलत है, वो आपको नहीं करना है, और उसका परिणाम क्या हो सकता है वो आपको बता दूंगा, लेकिन आपको ये नहीं करना है, ये आप समझ लीजिए अभी फिलहाल के लिए। और एच डी टू एच डी भी आपको ये नहीं करना है। और ये चीजें रोकने के लिए कंपनी ने 2 बार कदम उठाए। पहली बार जब क्रिप्टो और फॉरेक्स वाले लोग इसका इस्तेमाल करने की शुरुआत कर चुके थे या कर रहे थे, उस समय कंपनी ने क्या किया, 7 दिन का कूलिंग पीरियड रख दिया। आप जो भी डिपॉजिट करोगे 7 दिन का कूलिंग पीरियड। लेकिन लोग क्या करते थे, एचडी पे के थ्रू पेमेंट डालते थे और दूसरे को बेच के एचडी पे के थ्रू निकालते थे, दैट वो गलत चीज हो रही थी। तो इसके लिए कंपनी ने क्या किया, 7 दिन का वहां पे कूलिंग पीरियड रख दिया। 7 दिन आप पैसे नहीं यूज कर सकते, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन लोगों का दिमाग तो जितने लोग उतना दिमाग। अब एचडी टू एचडी लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश की, तो उस समय अभी कंपनी को वो भी ध्यान में आया, तो कंपनी ने इसके लिए और एक नियम बना दिया कि आप एचडी टू एचडी जो भी पेमेंट भेजोगे वो भी 24 आवर्स के लिए लॉक रहेगा। तो ये नियम कई लोग ऐसा भी मुझे आर्गुमेंट किया या बताया कि सर ये बार बार नियम क्यों नए नए लगाते जाते हैं। देखिए, कंपनी को आगे बढ़ना है, चलना है, और इसीलिए नियम लगाने पड़ते हैं। जैसे जैसे कोई चीज गलत होती है तो उसके ऊपर तो नियम बनेंगे। जैसे रोड सेफ्टी के नियम पहले कहाँ ज्यादा थे, जैसे जैसे रोड डेवलप्ड हो गए वैसे वैसे लोग उसका उल्लंघन करने लगे, तो उसके ऊपर सेफ्टी के नियम भी लगने लगे, राइट। तो ऐसे जैसे जैसे चीज डेवलप्ड होती है वैसे वैसे पता चलती है कि क्या क्या हर्डल्स आ रहे हैं, तो उसके ऊपर ही नियम लगते हैं। इसके लिए नियम अगर बढ़ते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ऊपर से वो अच्छी बात है। इससे आपको कंपनी का विजन पता चल रहा है कि कंपनी आगे बढ़ना चाहती है और आगे बढ़ रही है, इसीलिए नए नए नियम लगा रही है। वरना तो जो चल रहा है चल रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा भी कंपनी कर सकती थी, है ना। ऐसा नहीं है, कंपनी को डेफिनेटली आगे बढ़ना है, इसीलिए कंपनी नए नए नियम लगा रही है कि कोई गलत चीज ना करे। इसके लिए ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स ट्रेडिंग और सिमिलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो उसमें आपको अगेन ये चीजों का ध्यान रखना है, क्रिप्टो के रिलेटेड, फॉरेक्स के रिलेटेड, या कोई भी गैर कानूनी चीज के लिए। जैसे गेमिंग आज सरकार मान्य नहीं है, बेटिंग, जुआ, सट्टा, ये सब सरकार मान्य चीजें नहीं है। इसके अलावा और भी कई चीजें हो सकती जो सरकार मान्य नहीं है। ऐसी चीजों के पेमेंट के व्यवहार के लिए भी आपको एचडीपे का प्रयोग नहीं करना है। एचडीपे से किसी को पेमेंट नहीं भेजना है, ये बात आपको क्लियरली ध्यान रखनी है। और अगर आपने कुछ किया तो क्या उसका परिणाम होगा, चलिए वो भी समझ लेते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मिसयूज, अगर आप इसका कुछ गलत इस्तेमाल करते हो तो क्या परिणाम होंगे, वो समझ लेते हैं। एनी मिसयूज ऑफ द वॉलेट, इस वॉलेट का अगर कुछ गलत इस्तेमाल किया, वायोलेशन ऑफ दिस टर्म्स, इसमें से किसी भी नियम का भंग किया, और अटेम्प्ट टू मैनिपुलेट द प्लेटफॉर्म में रिजल्ट इन, या इस प्लेटफॉर्म के साथ कुछ छिड़खानी करने की कोशिश की, तो क्या परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहला, परमानेंट सस्पेंशन ऑफ द वॉलेट सर्विस, आपका वॉलेट तुरंत बंद कर दिया जाएगा। सबसे पहला कदम तो वही उठा जाएगा कि आपका वॉलेट बंद किया जाएगा और वापस ओपन नहीं होगा। क्योंकि इतना टाइम से ये बताने के बावजूद भी अगर कोई गलती करता है तो वो जानबूझ के, सोची समझी साजिश के तहत वो गलती मानी जाती है, और उसके लिए उसको माफ नहीं किया जा सकता। इसके लिए उनका वॉलेट बंद किया जाता है कि भाई आप इस वॉलेट को यूज करने के लायक नहीं हो, आपको ये वॉलेट का इस्तेमाल नहीं करना है, सीधा उनका वॉलेट सस्पेंड किया जाएगा। फॉरफीचर और सस्पेंशन ऑफ अर्न रिवॉर्ड पॉइंट्स और बेनिफिट्स, आपने जो रिवॉर्ड्स कमाए होंगे वो सारे फॉरफिट हो जाएंगे। उसके बाद आपको कोई भी नए रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका वॉलेट ही सस्पेंड हो जाएंगे, तो नए रिवॉर्ड भी जनरेट नहीं होंगे। तो आपके सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स जो आए हैं या आ रहे हैं वो सारे सस्पेंड और फॉरफिट हो जाएंगे। उसके बाद से आपको कोई भी नए रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं आएंगे। लीगल एक्शन इफ एप्लीकेबल, अगर कोई ऐसी चीज करता है कि जिससे कंपनी को कुछ नुकसान होने की गुंजाइश है, तो उसके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। Compliances, user must comply with all the applicable laws and regulatory requirements, सभी यूजर को ये चीजें जरूरी है कि जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा करना है। देखिए, सरकार चाहती है कि जो भी पेमेंट के व्यवहार हो वो ट्रांसपेरेंट हो, पद किसके बीच हो रहे हैं वो पता चले। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे नियम लगाए हैं, और सारे जो भी पेमेंट के व्यवहार होते हैं वहां पे उन्होंने केवाईसी कंपलसरी रखा है। तो यहाँ पे भी पेमेंट लोग रख रहे हैं ना, वॉलेट में पैसा रख रहे हैं और उससे यूज कर रहे हैं, राइट।
सो इसके लिए यहाँ पे भी केवाईसी मैंडेटरी है। ये रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अनुसार यहाँ पे भी केवाईसी मैंडेटरी है, तो केवाईसी आपको करना ही पड़ेगा। और आपकी बैंक डिटेल्स आपको डालनी है, क्योंकि आप जो भी फंड रख रहे हो, बाई चांस अगर आपको एप्लीकेशन में यूज नहीं करना और वापस बैंक में चाहिए तो क्या करोगे? इसके लिए आपकी बैंक डिटेल्स डालनी है, और बैंक डिटेल्स डालने से आप अपना पैसा कभी भी वापस बैंक में ले सकते हो। द प्लेटफॉर्म रिजर्व्स द राइट टू मॉनिटर, ऑडिट एंड रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी। ये प्लेटफॉर्म के जो भी मैनेजमेंट टीम है वो इस यहाँ पे पैसों का व्यवहार का लेन देन होता है, पैसे लोग वॉलेट में पैसे रखते हैं, उससे कुछ यूटिलिटी सर्विसेज यूज करते हैं। इसके लिए इसको मॉनिटर करना, ऑडिट करना, और अगर कुछ गलत एक्टिविटी होने की गुंजाइश लग रही तो उसको रिपोर्ट करने का कार्य कंपनी की मैनेजमेंट टीम, कंपनी के प्लेटफॉर्म ये कर रही है। राइट, सो ये अच्छी तरह से ये अपना काम निभा रहे हैं। केवाईसी जैसे आपको बताइए मैंडेटरी है, और केवाईसी केवल वेरीफाई करने से, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड वेरीफाई कर दिया और हो गया, ऐसा नहीं है। नीचे देखिए, नीचे आपको मैसेज दिखेगा, नंबर 1 पे है, वो है ग्रीन कलर का मैसेज है कि योर केवाईसी इज वेरीफाइड, डॉक्यूमेंट इज वेरीफाइड एंड अप्रूव्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर ऐसा मैसेज हरे कलर में आया है तो ठीक है, तो आपका केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर आपका मैसेज ऐसा है, योर केवाईसी डॉक्यूमेंट इज अंडर वेरिफिकेशन, प्लीज वेट फॉर द अप्रूवल, इसका मतलब है कि आपका कहीं ना कहीं केवाईसी में सॉफ्टवेयर ने जो चीजें मांगी है उस हिसाब से कुछ ना कुछ कमी है। हो सकता है कि आपने फोटो सेल्फी ना खींच के हुए आपने गैलरी से अपलोड किया हो सकता है आपने केवाईसी डॉक्यूमेंट जो है वो क्रॉप ना किए हो सकता है कि आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट क्लियर ना हो। राइट, तो ऐसी कोई भी एरर हो सकती है जो सॉफ्टवेयर ने कैच की है, इसकी वजह से आपका वेरिफिकेशन रुक जाता है। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, कस्टमर केयर में आपको मैसेज करना है, और कस्टमर केयर में मैसेज करना है, ये बात ध्यान में रखें, मैसेज करना है कि आपका केवाईसी वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है और उसमें मदद करें। 2 तरीके हैं, और एक इसमें आपको कस्टमर केयर का रिप्लाई का वेट करें, या फिर आपको अगर लग रहा है कि मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी है या फिर क्लियर नहीं है या ऐसा कुछ जो भी है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट उसी जगह पे वहीं पे कस्टमर केयर में अपलोड कर सकते हैं और उनको तुरंत रिस्पॉन्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये आप कर सकते हैं, तो कस्टमर केयर जल्द से जल्द आपका रिप्लाई कर देगा, और आपका जो भी इश्यू होगा अगर वो उससे सॉल्व हो रहा है तो आपका वहां पे अप्रूवल आ जाएगा, और अगर कोई चीज कम पड़ रही है तो वो आपको मैसेज भी कर देंगे। तो ये आपको करना है। ओके, बैंक का भी सेम है, क्या आपका बैंक का भी वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं वो आपको चेक करना है। लाल कलर में है पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, मतलब नहीं हुआ है। इसमें ये हो सकता है कि आपका ये जो रहता है आईएफएससी कोड, ये प्रॉपर हुआ है कि नहीं वो चेक कर लीजिए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि आईएफएससी कोड में टाइपिंग मिस्टेक की वजह से, या जीरो या ओ, उसकी वजह से कुछ गड़बड़ी होती है और आपका वेरिफिकेशन पेंडिंग होता है। और अगर आपका कभी कभी ऐसा वेरिफिकेशन हो भी गया बाई चांस, कुछ आपका आईएमपीएस या कोई भी छोटी मोटी एरर की होते हुए भी अगर आपका वेरिफिकेशन हो गया, तो कई बार आपको विड्रॉल नहीं आता है, तुरंत वो पैसा रिटर्न आ जाता है। उसका अगर ऐसा हो रहा है तो इसका रीजन ये भी होता है कि आपका बैंक डिटेल्स प्रॉपर नहीं डाला है। तो इन दैट केस अगेन आपको कस्टमर केयर की ही सहायता लेनी है, क्योंकि एक बार आपने बैंक डिटेल्स डाल दी वो आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपका कोई जेन्यून रीजन है बैंक का कि ये बैंक में ऐसा ऐसा इश्यू है और मुझे बैंक चेंज करनी है, तो आपको कस्टमर केयर में ही नए बैंक अकाउंट की डिटेल्स, उसका कैंसल चेक का फोटो या पासबुक का फ्रंट पेज का फोटो वो आपको भेजना है कस्टमर केयर में, आपके ही नाम का होना चाहिए, तो ही वो वहां पे चेंजेस हो गया। और क्या रीजन से आपको चेंज करना है वो भी आपको बताना जरूरी है। तो ये अगर आप करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो कस्टमर केयर को सपोर्ट कीजिए। आज देखिए चैनल के ऊपर 2 वीडियो भी आए कि कस्टमर केयर में आप कैसे रीच आउट कर सकते हैं, उसके 2 वीडियो आए। कई लोगों का लॉगिन नहीं होता है, लॉगिन नहीं हुआ है तो कस्टमर केयर में कैसे जाए, ये भी लोगों को प्रश्न है। तो आज आप देखिए चैनल के ऊपर ये भी वीडियो आ चुका है कि अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा तो भी आप कस्टमर केयर में कैसे जा सकते हैं। और दूसरा एक वीडियो आया है कि जिसमें आप कस्टमर केयर में कैसे जा सकते हो, कैसे उससे कम्युनिकेट करना है, उसके ऊपर भी एक वीडियो है। तो दोनों वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, कस्टमर केयर चैनल के ऊपर है, और वो चैनल एचडी पे चैनल है, और एचडी पे चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और दूसरा रिवॉर्ड पॉइंट्स है, वो दोनों ही चैनल का आपको फॉलो कर लेना ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाए। एंड कस्टमर सपोर्ट एचडी चैट पे अवेलेबल है, तो आप एचडी चैट में ही आपको कस्टमर केयर अवेलेबल है। आपको कहीं पे भी कॉल मेल मैसेज नहीं करना है या कहीं से आपको कॉल मेल मैसेज आता है तो आपको अलर्ट रहना है कि कस्टमर केयर आपको कस्टमर चैट के
एचडी पे चैट के अलावा कहीं पे भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। जो आपने मैसेज किया है उसी के ऊपर रिप्लाई करेगी, अन्य किसी जगह से भी आपको कोई भी मैसेज नहीं आएगा। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। और कस्टमर केयर कभी भी किसी से ओटीपी नहीं मांगता है, किसी भी कोई भी कस्टमर केयर नहीं मांगता, तो आपको अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आपका ओटीपी यानी आपकी तिजोरी की चाबी है, आपके वॉलेट की बैलेंस खाली हो सकती है अगर आपने आपका ओटीपी किसी को दे दिया तो ओटीपी किसी को नहीं देना। वैसे कंपनी ने अपने सारे मेजर्स लिए हुए, सारे प्रिकॉशंस लिए हुए, कंपनी की तरफ से कोई ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन आपकी गलती की वजह से आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। और ये अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है कि अगर आप ओटीपी दे देते हो तो उसकी जिम्मेदारी बैंक की नहीं होती, उन पैसों की जिम्मेदारी बैंक की नहीं होती, क्योंकि आपने बेदरकारी की है, ये आपकी गलती है, इस वजह से वो फिर बैंक उसकी जिम्मेदार नहीं होती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो यहाँ पे बैंक नहीं है, यहाँ पे वॉलेट है, लेकिन नियम तो वही है। अगर आपने ओटीपी दे दी तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी की नहीं रहती है, और वो उसकी जिम्मेदारी आपकी रहती है। तो आपका ओटीपी, आपका पासवर्ड आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। एंड वन मोर थिंग, जो लास्ट कंपनी ने बताई है वो भी आपको शेयर कर देता हूं, कि कोई भी सीनियर व्यक्ति अगर आपको एच डी पे के नाम से बताता है कि ये प्रोजेक्ट एच डी पे का है और एच डी पे से पेमेंट करके आप इस प्रोजेक्ट में शरीक हो जाइए और ये प्रोजेक्ट में आगे बढ़िए, तो पहले चेक कीजिएगा कि ये कंपनी की तरफ से मैसेज है या कंपनी का प्रोजेक्ट है या नहीं। क्योंकि हो सकता है कि वो अपने फायदे के लिए आपको कहीं और गुमराह कर रहे हो, तो आपको उनकी बातों में आना नहीं आना, उस पर विश्वास करना नहीं करना, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, कंपनी ने जो कहा है वो, कि आपको पहले ऑथेंटिसिटी चेक कर लेनी है कि वो प्रोजेक्ट वाकई में एचडीपे का है कि नहीं। वरना क्या होता है, एचडीपे की गुडविल की वजह से आप दूसरा प्रोजेक्ट भी एचडीपे का समझ के वहां पे चले जाओगे, और अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, वहां पे कुछ नुकसान हुआ, तो आप ब्लेम करोगे एचडीपे को। तो वो ना हो, इसके लिए कंपनी क्लियरली कह रही है कि भाई आपको चेक करके ही आगे बढ़ना है। आपको आगे बढ़ना है, कंपनी मना नहीं करती है, लेकिन पहले सारी चीजें चेक करने के बाद। ओके, सो आपको सारी चीजें चेक करने के बाद ही जाना है, और उसके बाद आपको कंपनी को ब्लेम नहीं करना है अगर आपके साथ कुछ घटना घटती है तो। ठीक, तो इन्हीं बातों के साथ आज का प्रेजेंटेशन अब हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। आज शुक्रवार है, कल शनिवार, कल हमारा टेक्निकल सेशन होने वाला है। टेक्निकल सेशन में हम आपको सारी चीजें लाइव करके दिखाएंगे, एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों चीज लाइव करके दिखाएंगे, और कुछ अलग से जो इस्तेमाल करने के नियम है वो भी आपको बता देंगे। तो उसके लिए कल का सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा अपनी टीम के साथ। एंड आज जैसे लाइव किया, कोशिश करूंगा कल भी लाइव कर दूंगा, तो आपको यूट्यूब पे भी लोग आके इसका मजा ले पाएंगे। तो समय पे आइएगा ताकि आपको जूम पे ही एंट्री मिल जाए, वरना आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का प्रेजेंटेशन अब हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। हम मिलेंगे कल रात को 8:55 पे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, सबको प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।